हेलो। बहुत खुशी हुई आज आपके घर में आकर, जहाँ भी आप सुन रहे हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। जी हाँ, मैं पादरी अर्नेस्ट एडविन माल बोल रहा हूँ और खुदावंद ने ये मौका दिया कि आपके साथ वेब के ज़रिए बातचीत हो सके, कुछ सीख सकूँ, कुछ सिखा सकूँ, कुछ सुन सकूँ, कुछ सुना सकूँ। तो आज हम पाक रूह के हवाले से कुछ बातचीत करेंगे, पवित्र आत्मा के हवाले से। लेकिन इससे पहले आइए एक छोटा सा गीत गाएंगे कि रूह पाक तू आ और हम पे ठहर जा। आमीन। रूहे पाक मुझ पे आ ठहर जा। रूहे पाक मुझ पे आ ठहर जा। रूहे पाक मुझ पे आ ठहर जा। बदलूं मैं, तड़पूं मैं, बदलूं मैं, तड़पूं मैं, जीऊं यीशु के लिए, जीऊं यीशु के लिए। रूहे पाक मुझ पे आ ठहर जा। दुल्हन का हो रिश्ता, गहरे गहरे प्रीत। दुल्हन का हो रिश्ता, गहरे गहरे प्रीत, गहरे गहरे प्रीत। रूहे पाक जीना सिखा ठहर जा। रूहे पाक जीना सिखा ठहर जा। बदलूं मैं, तड़पूं मैं, बदलूं मैं, तड़पूं मैं, बदलूं मैं, तड़पूं मैं, बदलूं मैं, तड़पूं मैं, जीऊं यीशु के लिए, जीऊं यीशु के लिए। रूहे पाक मुझ पे ठहर जा। गाइए। रूहे पाक मुझ पे ठहर जा। बदलूं मैं, तड़पूं मैं, बदलूं मैं, तड़पूं मैं, बदलूं मैं, तड़पूं मैं, जीऊं यीशु के लिए, जीऊं यीशु के लिए। रूहे पाक मुझ पे ठहर जा, ठहर जा। जीवन बदले, जीवन बदले, बदले सुर संगी, बदले सुर संगी। रूहे पाक छूए गला
ठहर जा, रूहे पाक छूए गला, ठहर जा, बदलूं मैं, तड़पूं मैं, बदलूं मैं, तड़पूं मैं, जीऊं यीशु के लिए, जीऊं यीशु के लिए, रूहे पाक मुझ पे ठहर जा। मुझे पता रूह कुदस को महसूस कर रहे हैं, क्यों ना करें, वो हमारे बाप का रूह है, वो आपके घर में आया है, वो आया है, उसकी प्रस्तिश कीजिए, यीशु नाम को जलाल दीजिए, गाइए मेरे साथ। रूहे पाक मुझ पे ठहर जा, एक दफा और, रूहे पाक मुझ पे ठहर जा, बदलूं मैं, तड़पूं मैं, बदलूं मैं, तड़पूं मैं, बदलूं मैं, तड़पूं मैं, जीऊं यीशु के लिए, जीऊं यीशु के लिए, रूहे पाक मुझ पे ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। आपने बड़ा प्यारा पाक रूह के ऊपर गीत सुना, रूह पाक का, और मुझ पे ठहर जा। याद रखिए, रूह पाक आता है, यीशु मसीह पे आके ठहर गया था। याद है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या कहा था? खुदा बाप ने उसको कहा था, जिस पे तू रूह कुदस को ठहरे देखे। ठीक है, तो अब बात यह है कि यीशु ने यूं कहा पाक रूह के बारे में कि मैं तो जा रहा हूं, मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे। सो अब हमारे साथ कौन है? खुदा पाक रूह है। मतलब ये नहीं कि यीशु हमारे साथ नहीं, लेकिन यीशु फिजिकली अब बाप के पास है। सो खुदा बाप आसमान पर है, खुदा बेटा, खुदा यीशु मसीह उनके दाने हाथ बैठे हैं, लेकिन हमारे साथ कौन है? खुदा पाक रूह है। रूह कुद्दस हमारे साथ है, हमारे अंदर है। अब रूह कुद्दस जो है ये कौन है, ये कहां से आता है? चलिए दो तीन छोटी छोटी बातें करते हैं। पहली बात, खुदा पाक रूह जो है ये किसी हवा का नाम नहीं, ये किसी फाख्ता का नाम नहीं, ये किसी कबूतर का नाम नहीं, ये खुदा का नाम है। खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाक रूह। जब वो आसमान पर है तो वो खुदा बाप है, जब वो हमारे साथ है तो वो खुदा बेटा है। याद रखिए, यीशु का दूसरा नाम क्या था? इमैनुअल, यानी खुदा हमारे साथ। और जब वो हमारे अंदर है तो वो खुदा का रूह है। ठीक है, समझिए। सो खुदा का रूह, अब आप कहेंगे कि कहाँ लिखा है कि ये खुदा है? तो याद रखिए, एमाल 5 बाब 3 और 4 आयत में जब हननिया और सफीरा बादयांती करते हैं पैसे में, तो वहाँ यूँ लिखा है, पतरस ने कहा, हननिया क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाल दी कि तू रूह कुद्दस से झूठ बोले? तूने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। सो रूह कुद्दस कौन है? खुदा है। अब सवाल ये है कि रूह कुद्दस आपको कैसे पता लगेगा कि आपके अंदर आ गया? जब आप यीशु मसीह को कबूल करते हैं तो खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुद्दस तीनों जो हैं वो आपके अंदर आ जाते हैं। अब पाक रूह आता किससे है? जैसे मैंने पहले कहा, यूहन्ना 14:16 में क्या लिखा है? मैं बाप से दरखास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। ठीक है, और यूहन्ना 15:26 में क्या लिखा है? जब वो मददगार आएगा जिसको मैं तुम्हारे पास बाप की तरफ से भेजूंगा, यानी रूह हक जो बाप से सादिर होता है। सो कौन है रूह कुद्दस को भेजने वाला? रूह कुद्दस को भेजने वाला खुदा बाप है और खुदा बेटा है। हालेलुया। और रूह कुद्दस क्या करता है? रूह कुद्दस आपको यीशु मसीह के मुतालिक सारी बातें याद दिलाता है। बल्कि यूं लिखा है, यीशु ने कहा यूहन्ना 14 बाब और 25-26 आयत में, मैंने ये बातें तुम्हारे साथ रहकर तुमसे कहीं, लेकिन मददगार यानी रूह कुद्दस जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा। किसके नाम से आ रहा है? याद रखिए, किसके नाम से आ रहा है? यीशु के नाम से। रूह कुद्दस को भेजने वाला कौन है? बाप। जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। सो आज हमने क्या करना है?
आज जब आप दुआ करने बैठे ना, तो या बाइबल पढ़ने बैठे, पहली बात पाकरू से कीजिए, पाकरू आप मेरे मददगार हो, आप मेरे साथ हो, बल्कि आप मेरे अंदर हो, आप मुझे आज सिखाओ, यीशु की बातें सिखाओ। पाकरू ये कलाम आपने लिखवाया है, अब जब मैं ये कलाम पढ़ूं पाकरू तो इसको मेरे ऊपर आप खोल दें। खुदा पाकरू इस कलाम को आप मेरे ऊपर खोल दें। पाकरू मैं इस कलाम को समझना चाहती हूँ, मैं समझना चाहता हूँ। सो जब आप पाकरू से कहेंगे कि यीशु नासरी की बातें मुझे सिखा, तो ये कलाम आपके ऊपर फर खुलेगा। तो आइए हम दुआ करते हैं और बाकी बातें फिर अगले सेशन में करेंगे, ठीक है? तो याद रखिए, खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा पाकरू, ठीक है? तो आइए दुआ करेंगे। खुदा बाप, खुदा यीशु मसीह के नाम में हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा पाकरू के लिए जो हमारे अंदर है। खुदा पाकरू मेरे बहन और भाई जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं यीशु नाम में उनके लिए दुआ करता हूँ। जब वो तुझे कह रहे हैं कि तू उनके ऊपर आ और ठहर जा, तो यीशु के नाम में छू इन्हें। तेरी ताकत को मैं यीशु के नाम में रिलीज करता हूं, शिफा के लिए, कुदरत के लिए, कुव्वत के लिए, पाकरू के बपतिस्मों के लिए तेरी ताकत को मैं रिलीज करता हूं यीशु के नाम में। और अगर कोई बीमार है तो यीशु के नाम में हुक्म देता हूं, यीशु के नाम में शिफा ले। खुदा बाप इन्हें बरकत है यीशु के नाम पे, आमीन। खुदावन की बरकत आप पर और आपके घराने पर होती रहे। पादरी अर्नेस्ट मालका और सारी टीम का जो आप तक ये प्रोग्राम पहुंचाते हैं, आपको बहुत बहुत सलाम पहुंचे, आमीन।